नमस्कार मित्रों, मैं रमाशंकर सिंह ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है तप, जिसके संबंध में आप सब सुने होंगे। तप से सामान्य अर्थ शारीरिक कष्ट से लगा लिया जाता है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले शारीरिक कष्ट को हम तप कहते हैं। तप का शाब्दिक अर्थ ये होता है, तपस्या होता है, जिसका अर्थ है प्रकाश अथवा प्रज्वलन से है, जो सूर्य और अग्नि में हमेशा विद्यमान रहता है। तो तप का संबंध कहीं न कहीं ताप से है, प्रज्वलन से है, अग्नि से है। तो तप से क्या होने वाला है, क्या लाभ होने वाला है, इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे सोना को आग से तपाने पर सोने में कोई अशुद्धि नहीं रह जाती, उसके बाद ही वह आभूषण बन पाता है, वैसे ही यह मनुष्य भी अगर तप रूपी अग्नि से तप जाए तब वो निखरता है। उनकी जो अशुद्धियां हैं वो सब खत्म हो जाता है, जो शारीरिक अशुद्धि भी है और मानसिक अशुद्धि भी है, दोनों। अगर जीवन में कुछ भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, कोई बड़ा से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, तो वो तप के माध्यम से प्राप्त कर सकता है, कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन उस स्तर का वो तप करे। रामचरितमानस में प्रसंग आया है, बालकांड में 162-63 दोहा के बीच में कपटी मुनि और प्रताप भानु की कथा है। कपटी मुनि प्रताप भानु को कह रहे हैं कि मैं जो सिद्धि प्राप्त किया हूँ वो तप से ही प्राप्त किया हूँ, इसमें कोई अचरज करने वाली बात नहीं है। जनिया अचरज करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है पुत्र, तप से सब कुछ संभव हो जाता है। तप बल ते जग सृजय विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तपते दुर्लभ न कछु संसारा। तप के बल से ही ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। हे पुत्र, तप के द्वारा इस संसार में कुछ भी दुर्लभ वस्तु नहीं है, कुछ भी अगम नहीं है। तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगमन कछु संसारा। कुछ भी चीज अगम नहीं है। उस स्तर का तप करना होगा। तब अगर करोगे तो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। इस संदर्भ में मैंने विचार किया है कि कोई भी व्यक्ति तप करे, चाहे वो दुष्ट हो, पापी हो, उनका प्रयोजन चाहे दूसरे को तकलीफ देना हो या दूसरे के सुख के लिए हो, अगर वो तप करेगा तो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष ये सब तप किए, इनको भी फल मिला। उनका उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, किसी का उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, अगर वो तप करेगा तो उनको फल मिलेगा ही मिलेगा। तो एक उपाय है अपने आप को निखारने का। गीता कहती है तप के 3 प्रकार हैं। 17वें अध्याय में बात आई है। श्रद्धा त्रय नाम है, तो सबके 3-3 बताए हैं, कर्म के, दान के, श्रद्धा के, आहार के, ये सब 3-3 भेद बताए हैं। वहीं पर तप के भी 3 प्रकार बताया गया है, शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप। शारीरिक तप में ये अहिंसा आदि आता है, ब्रह्मचर्य आता है। वाचिक तप में आता है सत्य बोलना। मानसिक तप में होता है मौन रहना, मौन का अवलंबन लेना, अपने आत्म का निरीक्षण करना, ये तप है। पहले जो राजा लोग, जो राक्षस लोग जो तपस्या करते थे, एक पैर में खड़े होकर करते थे, कोई सिर के बल करते थे, वो शारीरिक तप करते थे, बहुत कठिन तप करते थे। ब्रह्मा को प्रकट होना पड़ता था और वरदान देना पड़ता था। तो आप कुछ भी रहें, आपको तप का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। योग सूत्र भी लाभ बता रहे हैं, जो मैं शुरू में ही बता दिया था, वही लाभ योग सूत्र में भी आया है कि कायेन्द्र सिद्धि शुद्धिक्षया तपसः। तप के तप से शरीर की शुद्धि होती है। क्या होता है? इंद्रियों की शुद्धि, शरीर और इंद्रियों की शुद्धि होता है और अशुद्धि का नाश हो जाता है। जैसे मैंने सोने के एग्जाम्पल से पहले ही बताया था।
तो वैसे ही शरीर शुद्ध हो जाता है। शरीर और इंद्रिय में अद्भुत सामर्थ्य, असीम शक्ति की प्राप्ति होती है इस तप से। तो आप भी कोई छोटा सा तप करने का संकल्प लें, निश्चित रूप से मिलेगा आपको लाभ। चाहे आप पापी हो, दुष्ट हो, पुण्यात्मा हो, आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, जो भी हो, तप का फल निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।